आमचे उत्कृष्ट क्रिकेट समालोचक प्रवीण गायकर यांच्याकडे बोलूया। तो थैंक यू महागुरु, थैंक यू भाई तमाम क्रिकेट दर्शकों का फिर से एक बार आमदार ट्रॉफी 2021 में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सुपर 8 नंबर मैच चौथा चलता हुआ निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन विपक्ष उनके सामने टीम होगी जीवदानी 11 बामन डोंगरी टीम। हालांकि पांडुरंग शेठ फड़के उर्फ पीके मैच को आनंद देते हुए उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस तरीके से वाकलन टीम की चर्चा करेंगे तो हमारे राजदादा भुईर एक दिग्गज पैकर के तौर पर हमेशा इस टीम को सपोर्ट रहा है। उनके साथ साथ प्रवीण मात्रे बुरदुल, इनका भी हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों इस पूरे मैच की अगर बात करेंगे तो एक वन मैन आर्मी खिलाड़ी था जो मैन ऑफ द सीरीज की रेस में काफी सारे आगे था वो खिलाड़ी, लेकिन अच्छा खेल देखा अकुरली टीम ने नितिन धरनेकर, लेकिन सुपर 8 में दुर्भाग्य से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और मैन ऑफ द सीरीज की रेस में जो खिलाड़ी था वो मात्र इस श्रृंखला से बाहर होता हुआ। बंद लिफाफे में अभी भी है कि कौन जाएगा इस वक्त मैन ऑफ द सीरीज। जो टू व्हीलर बाइक रखी यहाँ पर, इसका विजेता कौन सा खिलाड़ी होगा वो लास्ट में आपको पता चलेगा जब मेगा फिनाले यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो ओमकार नाइक गेंदबाजी के मार्ग पर, सामने बल्लेबाज है ऋषि भोईर और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक इन पर जीत भोईर। 4 ओवर का ये मैच है। सुपर 4 में आगे के लिए कौन सी टीम जाएगी, जहां से 3 टीमें इंतजार कर रही है। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से, यहां पर देखिए लगातार हाफ ट्रैकर बॉल फेंके जा रहा है इस वक्त गेंदबाज। और यही तो होता है लंबे कद के गेंदबाजों का, चांस से ज्यादा बाउंसर गेंदे फेंकने के लिए उतावले रहते हैं। यहां पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई, जिस तरीके से आपने एक्शन रिप्ले में देखा, ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी उछली और बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। पिछले मुकाबले में जानमान 11 कांबोडिया टीम को लगातार खराब प्रदर्शन रहा बामन डोंगरी टीम के खिलाफ बल्लेबाजों का, और वहां से हार का सामना करना पड़ा। ओमकार फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स पैवेलियन की तरफ से तैयार होते, शॉट बढ़िया है, सामने जड़ा है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। लॉन्ग ऑन को क्लियर करते हुए ऋषि भोईर के बल्ले से पहला दमदार छक्का। धन्यवाद डीजे चेरनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 6 रन। दमदार शुरुआत देते हुए ऋषि भोईर और तारनहार जीत इस वक्त नॉन स्ट्राइक इन पर खड़े होते हुए क्रॉस बैटेड मारने की कोशिश। ये देखिए सैंडी पाल करके अनोखे आधा, क्या बात है। व्हाइट बॉल का करार अब थोड़े से लय में नजर आते हुए, और शायद कहीं ना कहीं यहां से एक व्हाइट बॉल का इशारा व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 7 रन। काफी अच्छी क्रिकेट दोनों टीमों की ओर से, और लगातार जो मुकाबले खेले थे, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी चुनी थी खास करके बामन डोंगरी टीम में, लेकिन आज यहां से उलटफेर नजर आता हुआ। हालांकि सिक्का उछला निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के दस्तानों में, और एक सही फैसला लेते हुए कप्तान आप देख सकते हैं जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया। तो व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 7 रन स्कोर कार्ड पर ऋषि भोईर फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार होते हुए। क्रॉस बैटेड मारने की कोशिश, लाउड अपील हुई थी, लेकिन अपीलों में विश्वास कम था, शायद काफी स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन सैंडी पाल कर इशारा कर रहे हैं क्यों ज्यादा अपील की जा रही है। और यहां पर डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन हालांकि पहले सत्र में बिल्कुल बल्लेबाजी कर रही है। कम से कम 4 ओवरों में 60 रन का लक्ष्य रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज 2 मैच में काफी तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है जीवदानी 11 बामन डोंगरी टीम का, लेकिन ऐसे हालातों में ये शुरुआती 2 ओवर होंगे। इन 2 ओवरों में निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम को एक बड़े से विशाल स्कोर की ओर जाना भी जरूरी होगा। इस बार गेंद अच्छी थी, लेकिन पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद,
अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। देखिए जिस तरीके से आज पूरे दिन में बात करेंगे ऑप्शन से काफी बाहर से गेंदें फेंकी गेंदबाजों ने और कई गेंदबाजों को मार मिली है, तो कई गेंदबाज बिल्कुल डॉट गेंदें फेंकने में बिल्कुल माहिर रह चुके हैं। लेकिन व्हाइट बॉल के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई लगातार दूसरा वाइड आता हुआ इस ओवर में और टीम की रन संख्या पहुंचती हुई अभी भी 8 रन। खिलाड़ी जितने सम्मान के लायक हो उतना ही सम्मान करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका नीचे गिरने का डर हमेशा होता है। यहां पर देखना होगा व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 8 रन। पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ जुगदान 11 मामन टीम के गेंदबाज ओमकार नाइक की तरफ से थोड़ा सा बड़ा ओवर नजर आता हुआ। यहां देखिए लाजवाब गेंदबाजी। देखिए ऋषि का जिस तरीके से फुटवर्क है, ज्यादा से ज्यादा ऑन साइड में खेलना पसंद करते हैं। इससे पहले गेंद के ऊपर उन्होंने घुटने टेक कर फाइन लेग को क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार सामने मारने की कोशिश थी। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई 4 गेंदें लगभग देखते देखते इस ओवर की समाप्त हो चुकी है और मात्र स्कोर 8 पर रन संख्या बनती हुई 8 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। चलिए 4 गेंदें अभी तक खेलते हुए ऋषि भोईर क्या रनों के लिए तलाशते रहेंगे। इस बार मौका बन सकता है, बल्ले का किनारा लगा और इसी के साथ विकेट कीपर के द्वारा कोई गलती नहीं और पहला झटका मिलता हुआ निशांत 11 जी स्पोर्ट्स वाकलन टीम को। आई माझी एकुली कुली गो आई माझी एकुली कुली आई माझी एकुली कुली गो आई माझी एकुली कुली आई माझी सर्वानु राख सर्वानु राख आई माझी सर्वानु राख सर्वानु राख आई माझी रटकोनाची बाते गो आई माझी रटकोनाची बाते आगे आगरी गोया आगरी गोयांची आगे आगरी गोया आगरी गोयांची आगे आगरी गोया आगरी गोयांची। धन्यवाद टीजे। न्यू बैट्समैन आते हुए प्रदीप पाटिल। आखिरी गेंद बची इस वक्त पहले पावर प्ले की। छोटे कार्य और सही निर्णय कभी कभी असरदार साबित होते हैं और बिल्कुल यहां पर जो विकेट लेने की ताकत दिखाई थी ओमकार नाइक ने और आखिरकार बैट्समैन ऋषि को चलता बना दिया। पहला विकेट गिरता हुआ स्कोर है मात्र अभी तक रुका हुआ 8 रन। आखिरी बॉल होगी पावर प्ले की। सामने बल्लेबाज जीत भोईर तैयार होते हुए एक अच्छे अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर हमेशा इस बल्लेबाज को नवाजा गया है। यहां पर स्ट्रोक बढ़िया है लेकिन फील्डर, तो देखेंगे अंपायर के फैसले का इंतजार हम करेंगे। तो देखेंगे यहां पर फैसला अभी भी आना बाकी होगा।
तो बिल्कुल यहां से अंपायर का तीसरे अंपायर का इशारा आता हुआ खिलाड़ी लौट गए इस आखिरी गेंद के ऊपर। बल्लेबाज जीत बोहिर का पारी का खात्मा। ओवर नंबर यहां से पहला हुआ कंप्लीट और पहले पावर प्ले में 2 बड़े झटके मिलते हुए टीम की रन संख्या पहुंचती हुई मात्र सिर्फ 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम। महिमा तुझी सांगू किती आई गाजतय नाव तुझा जगभर गाजतय नाव तुझा भक्त जमतील गाव कार्याला आई तुझ्या ग दर्शनाला मौले तुझ्या ग भेटीला आई मी येतय ग आले गावाला आई मी येतय ग तुझ्या ग भेटीला धन्यवाद डीजे। तो यहां से पहला पावर प्ले हुआ समाप्त। 8 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए। आज बात करेंगे केतन मात्रे टीम में मौजूद नहीं है, इसकी वजह से लीड करना पड़ा बैट्समैन जीत बोहिर को और आखिरकार आखिरी गेंद के ऊपर रिस्क लिया और लॉन्ग ऑफ के रीजन में पाए गए। तो यहां से सेकंड ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ निखिल खोत गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई शुरुआत निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम की ओर से। यहां देखिए अपने उंगलियों को फेरा बाहर की तरफ निकाला इस गेंद को डॉट बॉल के साथ। दूसरे ओवर की भी यहां पर शुरुआत होती हुई थोड़ा सा खराब क्रिकेट शुरुआत अच्छी जरूर मिली थी बैट्समैन खास करके ऋषि की ओर से। लॉन्ग ऑन के रीजन में दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा 6 मारा था, लेकिन उसके बाद बात करेंगे शानदार कमबैक करते हुए जो काम्बोडिया 11 टीम के खिलाफ गेंदबाजी की थी, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी अब निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के खिलाफ खेलती हुई। पहली गेंद डॉट बॉल निखिल खोत नेरेपाड़ा विलेज एंड की ओर से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। यहां देखिए पुल करने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद का संपर्क ठीक से हुआ नहीं। तब तक यहां से बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 9 रनों के ऊपर। इस ओवर की 4 गेंदें होंगी। यहां पर अंपायर का इशारा लेग बाइस का आता हुआ। अविनाश न्यू बैट्समैन आते हुए अच्छे ऑलराउंडर है, खास करके विष्णु शेठ ठाकुर स्मृति चषक में काफी प्रभावित किया था पिछले साल और वहां पर चैंपियन बनी थी और 2 व्हीलर बाइक थी केतन मात्रे को देकर नवाजा गया था। वो टीम में आज मात्र मौजूद नहीं है और कहीं ना कहीं एक बैटिंग की बात करेंगे तो बिल्कुल काफी ताकतवर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन अक्सर टेनिस क्रिकेट किसी एक खिलाड़ी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, जहां 11 खिलाड़ियों का हमेशा योगदान रहता है टीम को। तो देखना होगा जीत और उनके साथ साथ आउट होने वाले बल्लेबाज से ऋषि। अब टीम की कमान प्रदीप और अविनाश बोहिर के कंधों के ऊपर बनती है। निखिल खोत जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अब तक अपने टीम के लिए, और इस सेम से जो बल्लेबाजी हो रही है कमेंट्री बॉक्स पेविलियन की तरफ से थोड़ा सा मुश्किलें जरूर होती है। रिवर्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की थी, यहां 1 रन की कोशिश, लेकिन मामला करीबी बन सकता था, लेकिन सुरक्षित रहे खिलाड़ी मैदान के अंदर। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई थोड़ा सा प्रेशर होता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर रिस्क लुटाने की कोशिश की थी इस वक्त बैट्समैन अविनाश बोहिर ने, मात्र यहां पर डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ। जिंदगी अध्यापक से ज्यादा सख्त होती है, अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर ही आपको सबक देती है। तो देखना होगा गेंदें 3 समाप्त हो चुकी है और एक तरफ बात करेंगे बच्चों भी 15 गेंदों का खेल है, तो कम से कम वाकलन टीम को 15 गेंदों में 40 या तो 35 रन बनाना बहुत जरूरी होगा। पहले 2 ओवर जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी टीम की ओर से बहुत क्रूशियल मूवमेंट में चल रहे बैटिंग करने वाली टीम निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के लिए। यहां पर देखिए ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार आता हुआ, टर्न जरूर हुई, यहां से अंदर की तरफ आई ये बॉल, ऑफ कटर की डिलीवरी थी, लेकिन ज्यादा बाहर से जाती हुई अंपायर की ओर से व्हाइट बॉल का करार। एक्स्ट्रास की बात करेंगे तो तीसरा व्हाइट अब तक मिलता हुआ जीवदानी 11 बामन डोंगरी टीम की ओर से डबल डिजिट में स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी ओवर की 3 गेंदें बची, 1-2 बड़े हिट अगर यहां से आएंगे तो सम्मानजनक स्थिति निश्चित तौर पर निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम की बनी रहेगी। इस टाइमिंग स्ट्रोक है, हवा में गेंद भानुदास गेंद के नीचे आते हुए, तब तक यहां से बल्लेबाजों ने मौका था दूसरे रन लेने का, थोड़ी सी खराब फील्डिंग और यहां से आसानी के साथ 2 रन चुरा लिए और 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ तकरीबन 12 रन। ऐसा लग रहा था टॉस जीतने के बाद निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम हालांकि इस मैच में बनी रहेगी पहले बल्लेबाजी करते वक्त, लेकिन थोड़ा सा ये गलत फैसला कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोड़ा सा उल्टा नजर आता हुआ। लेकिन देखेंगे, कहते हैं कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे और ऐसे हालातों में किस तरीके से लड़ेगी
शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश थी, मिड विकेट का खिलाड़ी तेजी के साथ अंदर आता हुआ, तब तक यहां पर एक ही रन मुकम्मल होगा और इसे एक रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर मात्र 13 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऋषि भोईर और जीत भोईर आउट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजों को थोड़ा सा गेंदबाजी खुलकर करने का मौका मिल रहा है और यहां पर देखिए जिस तरीके से एक एक रन के लिए निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघर्ष कर रही है और ये एक एक रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेटर है कि डॉट बॉल खेलने से आपको एक एक रन बनाना बहुत जरूरी होता है। सिंगल्स मिलेंगे, साथ साथ खराब गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक किसी भी वक्त निकल सकते हैं और वो कोशिश वाकलन टीम को करनी होगी। यहां पर उंगलियों को फेरा, फिर से एक बार ऑफ कटर डिलीवरी, डॉट बॉल की हुई समाप्ति और इसी के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 13 रन। सरर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माहे भवानी। नन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माया भवानी। धन्यवाद टीजे। बिल्कुल यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रन संख्या बनी है मात्र 13 रन और ऐसे हालातों में बची हुई 12 गेंदों के ऊपर खास करके इन दोनों बल्लेबाजों को अब कड़े से कड़े प्रहार करने होंगे। जिस तरीके से पहले 2 ओवर की बात करेंगे, पहले पावर प्ले में सिर्फ 8 रन मिले, 2 बड़ी सफलता ओमकार नाइक को मिली और उसके बाद बात करेंगे निखिल ने मात्र रन खर्च किए 5। जबरदस्त ओवर जीवदानी स्पोर्ट्स बाबनडोंगरी टीम की ओर से नजर आता हुआ। देखना होगा किसी एक खिलाड़ी को आखिर के 24वें गेंद तक बने रहना होगा और एक बड़ा टोटल खड़ा करना भी जरूरी होगा। रिवर्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश, यहां से नटखटा था अंपायर सैंडी पाल करके कह रहे कि गेंद बाहर है और यकीनन यहां से लेग बाइस का इशारा आता हुआ। लेफ्ट हैंड वर्सेस लेफ्ट हैंड, अब यहां से मजा आएगा। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 14 रन और अविनाश भोईर अच्छा खासा रिवर्स शॉट्स खेलते हैं जरूर, लेकिन आज जब जिस तरीके से 2 बार इन्होंने अटेम्प्ट किया रिवर्स का, सक्सेस मिली नहीं, लेकिन फिर भी सिंगल बनती हुई, सिंगल के साथ जिस बल्लेबाज को स्ट्राइक देनी चाहिए थी वो आखिरकार प्रदीप को स्ट्राइक देते हुए सिंगल की मदद से टीम का स्कोर है 14 रनों के ऊपर। एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, ये गलत सोच है इंसान की। देख वो सूरज अकेला चमकता है और पूरी दुनिया को उजागर करता है। यहां पर वो किसी एक बल्लेबाज होगा निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम की ओर से जो उजागर करने वाली पारी खेल पाएगा। फुल टॉस थी, एलिमिनेशन कम था। ऐसी गेंदों के ऊपर आप बड़े स्ट्रोक नहीं लगाओगे तो कहां आपको बड़े स्ट्रोक मिलेंगे। और यहां पर डीप मिड ऑफ के माफ की जगह मिड ऑफ के रीजन में फील्डर मौजूद थे। तेजस बढ़िया कैच, तीसरा झटका मिलता हुआ। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहां पर तीसरा विकेट गिरता हुआ, फुल टॉस गेंद थी और इस फुल टॉस गेंद के ऊपर ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक, छोटी बाउंड्री है, बल्ले पर सीधी आई थी गेंद और यहां से आपने मिड ऑफ के ऊपर से क्लियर करने की कोशिश की और मिस टाइमिंग हुआ और खिलाड़ी आखिरकार चलते बने पैवलिन की तरफ। नए बैट्समैन आते हुए केतन मात्रे के बड़े भाई किरण मात्रे इस वक्त बल्लेबाजी के मार्ग पर मिडिल ऑर्डर्स में सबसे ताकतवर खिलाड़ी के और पर नवाजा जाता है और ऐसे हालातों में आज लकी ड्रॉ के लिए आए थे और लकी ड्रॉ की जो बाय है वो उनको मिली और सुपर 8 में आखिरकार निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम यहां पर पहुंचती हुई। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तकदीर तैयार। यहां पर देखिए जिस तरीके से पड़ने के बाद कल्पेश की ये गेंद बाहर की तरफ निकाला, ऑफ कटर लगातार फेंकी जा रही है और इससे पहले गेंदबाज थे निखिल खोत, इनकी ओर से दोनों टर्न आपको देखने को मिली, यानी कि एक तरफ स्पिन अटैक, एक तरफ फास्टर गेंदबाजी का अटैक आपको जरूर देखने को मिलेगा। 3 गेंदें देखते देखते यहां पर समाप्त हुई है। मात्र टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो केवल और केवल सिर्फ लगे हैं मात्र 14 रन। बामनडोंगरी ऐसी टीम है जो पूरे आज के दिन में इन्होंने ही सबसे ज्यादा टोटल खड़ा किया है। रिवर्स के लिए फील्डर यहां पर तैनात था डीप में और तब तक 1 रन पूरा होता हुआ दूसरे के लिए पलटवार, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे दोनों भी बल्लेबाज। तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर 1 रन चुरा लिया और 1 की मदद से टीम का स्कोर है 15। एकमात्र बामनडोंगरी टीम है जिस टीम ने आज के पूरे दिन के खेल में ज्यादा रन बनाए। पहले बनाए थे शायद 71 रन, उसके बाद कांबोडिया टीम के खिलाफ बनाए थे टोटल 60 रन, यानी कि सर्वाधिक टोटल आज के दिन की बात करेंगे 4 ओवरों में मात्र जीवदानी
बामन डोंगरी टीम के नाम पर है। अलोंग द कारपेट डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है। तब तक 1 ही रन मुकम्मल होता हुआ, 1 से मात्र ज्यादा कुछ नहीं है और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 16 रनों के ऊपर। एकमात्र बल्लेबाज है ऋषि, जिनके बल्ले से छक्का निकला है और बाकी के किसी भी बल्लेबाज ने अभी तक ना बाउंड्री लगाई है ना कोई छक्का, वो भी खेल के शुरुआती दूसरे गेंद के ऊपर पहले ओवर में छक्का मिला था। यहां स्ट्रोक बढ़िया है लेकिन फील्डिंग अच्छी होती हुई ओमकार नाइक की ओर से कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की यहां पर हुई समाप्ति और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या मात्र सिर्फ 16 रन, विकेट गंवाई है टोटल 3। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहां से लो स्कोर का मैच नजर आता हुआ, जिस तरीके से सार्थक ट्रॉफी में इस सीजन में जिस तरीके से धारावी पक्ष वाकलन के बीच मुकाबला खेला गया था, सिर्फ 28 रन बनाए थे वाकलन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और वो मुकाबला आखिर के क्षणों तक लाकर खड़ा कर दिया था। तो कम से कम 30-35 का आंकड़ा छूना बहुत जरूरी भी होगा। उस हिसाब से गेम प्लान इस मैदान के ऊपर करना निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन को होगा। गेंदबाजी में बदलाव, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए गेंदबाज भानुदास तैयार होते हुए 6 गेंदें आखिरी होगी इस वक्त पहले इनिंग्स की। पहली गेंद यहां से वाइड बॉल का करार आता हुआ अंपायर नितिन पाटिल की ओर से और वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 17 रनों के ऊपर। बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर किरण मात्रे और उनका साथ देते हुए जो खास करके चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे अविनाश, ये जोड़ी मैदान के ऊपर। बड़ा शॉट मारने का इरादा, ज्यादा से ज्यादा संपर्क नहीं हो पा रहा है बल्लेबाजों का और जो बैटिंग हमने देखी है थोड़ा सा टॉप ऑर्डर का जो खात्मा है वो जल्दी हुआ, उसके बाद मिडिल ऑर्डर की जो कड़ी है वो भी नहीं चल पा रही है और ऐसे हालातों में बात करेंगे तो लगातार डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। यहां फुल टॉस गेंद थी ऑन साइड में अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑन के रीजन में खराब फील्डिंग, यहां पर मौका बनेगा और किस्मत का चौका मिलता हुआ निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम को। धन्यवाद टीचर। यहां से चौका बटोरा, अब यहां से बड़े शॉट की तलाश है, जहां से एक बड़े ओवर की तलाश है निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम को। यहां पर आखिरकार गिरना पड़ा इस बंदे को, लेकिन कहते हैं ना चल बांध कमर और उठ ले, खुद लिखते अपनी तकदीर अपनी। तो डॉट बॉल की यहां पर हुई समाप्ति, थोड़े से हड़बड़ाते नजर आ रहे, गिरे, शरीर को झोंक दिया और आखिरकार फिर से एक बार खड़े उतरते हुए 3 गेंदों का अभी भी खेल बचा हुआ है। ऐसे हालातों में रन संख्या पहुंची है 21। लगातार स्वीप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर देखिए रन आउट के तौर पर किरण मात्रे को लौटना पड़ेगा। विकेट नंबर गिरता हुआ 4था निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का। थैंक यू डीजे। न्यू बैट्समैन राहुल मात्रे इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए बहुत ही दबाव की घड़ी नजर आ रही है निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के बल्लेबाजों के सामने। यहां फुल टॉस थी, चलिए यहां की इंपॉर्टेंट छक्का होगा, रन बहुत जरूरी है निशांत 11 वाकलन टीम को और इसी के साथ 6 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 27 रनों के ऊपर। तो बिल्कुल आखिरी गेंद होगी इस वक्त पहले इनिंग्स की। अगर सोचो इस गेंद के ऊपर नंबर आएगा बड़ा तो वाकलन टीम का एक सम्मानजनक टोटल
बामन डोंगरी टीम के खिलाफ जरूर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर उंगलियों को फेरा, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद चली, एक्स्ट्रा गेंद मिली है कि यहां पर सोने पे सुहागा होगा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है टोटल 28 रनों के ऊपर। छक्का आएगा तो रन बनेंगे 34 और एक छक्कों की तलाश शायद कहीं ना कहीं होंगी अविनाश के बल्ले से। फुल टॉस गेंद यहां पर मिलेगा एक बड़ा हिट और इसी 6 रनों की मदद से अब एक टोटल गेंदबाजों के लिए सेट हो चुका है। निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम की ओर से 34 रन। आने वाली गेंदें होंगी टोटल 24 और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। थँक्स डीजे मास्टर. इथे सन्मानित अतुल पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक स्वागत. मान्यवरांनी ते सन्मानित करूया. सन्माननीय धनंजय मस्कर यांना मी आमंत्रित करतो. आपल्या शुभ हस्ते संतोषदादा काथारा नेवाली यांचा आपण इथे सन्मान करावं. संतोषदादा आपण यावं, आपलं स्वागत इथे केलं जाईल. गावदेवी कोपरोली क्रिकेट संघाच्या वतीने आपण पाहतोय आमदार क्रिकेट स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं स्वागत इथे हरिभक्त परायण श्री आदरणीय धनंजय दादा मस्कर साहेबांचे शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल आणि आमदार ट्रॉफीचं सन्मान चिन्ह देऊन आपला इथे गौरव केला जात आहे. त्याच्यानंतर सन्माननीय श्री हरिभक्त परायण श्री सुरेश बुवा पाटील यांना इथे सन्मानित केले जाईल. धनंजय मस्कर यांच्या शुभ हस्ते एक वारकरी संप्रदायातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व श्री सुरेश बुवा पाटील यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपले सहआयोजक आदरणीय श्री धनंजय दादा मस्कर साहेबांच्या शुभ हस्ते त्यांचा इथे स्वागत केले जात आहे. त्याच्यानंतर पंढरनाथ काथारा नेवाली यांना इथे आपण सन्मानित करूया. धनंजय दादा आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा आपण इथे स्वागत करावं. पंढरनाथ काथारा यांना इथे सन्मानित केले जाईल. धनंजय दादा मस्कर यांच्या शुभ हस्ते पंढरनाथ काथारा यांना मायेची उबदार शाल आणि आमदार ट्रॉफीचं खऱ्या अर्थाने सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे स्वागत केले जात आहे. त्याच्यानंतर सन्माननीय अतुलदादा पाटील साहेब इथे उपस्थित आहेत, त्यांना आपण सन्मानित करूया. तर निश्चित स्वरूपात धनंजय मस्कर आपल्या शुभ हस्ते अतुलदादा पाटील एक शिक्षित व्यक्तिमत्व की विद्यामुळे व्यक्तीच्या जीवनात कृतज्ञता, योग्यता आणि श्रेष्ठता लाभते. कुशाग्र बुद्धी आणि प्रयत्न यांच्या जोरावर शिक्षण घेतल्याने आपण अनेक संकटांवर मात करू शकतो. असे एक शिक्षित व्यक्तिमत्व सन्मानित अतुलदादा पाटील साहेबांना या आमदार ट्रॉफीच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने निमित्ताने इथे सन्मानित केले जात आहे धनंजय मस्कर यांच्या शुभ हस्ते. तर बोलूया पुढच्या लढतीकडे, आमचे सहकारी मित्र मनोहर पाटील यांच्याकडे. तर प्रफुल्ल पाटील बबली लगेच संपर्क साधायचा आहे. प्रफुल्ल पाटिल अपन संपर्क साधायचा है. तो यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों का, हमारे मंच के ऊपर मौजूद सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस दिल धड़काने वाली दुनिया के अंदर लौट चलेंगे. शायद आज के दिन की ये सबसे बड़ी लड़ाई है. ग्रुप ए के लिए सुपर 8 का मुकाबला. जो भी टीम जीतेगी सुपर 4 में क्वालिफाई हो जाएगी. यहां से हम देख सकते हैं निशांत जीजी स्पोर्ट्स वाकलन और उनके खिलाफ ही जीवदानी बामन डोंगरी क्रिकेट टीम. जीतने के लिए 35 का टारगेट है, लेकिन वाकलन क्रिकेट टीम एक लड़ने वाली टीम है. अंतिम गेंद तक मुकाबला छोड़ेगी नहीं. यहां पर यह 35 रन बनाने हैं. और आज के दिन का जैसे जिक्र किया था प्रवीण ने कि हर तरीके से बल्लेबाजी में रंग जमाए थे और बल्लेबाजी में ताकत दिखाने वाली एकमात्र टीम बामन डोंगरी थी. उनके सामने 35 का टारगेट है. आसान सा बनेगा या फिर मुश्किल बनाएंगे, क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा? कंफर्ट जोन यहां से छोड़ना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना, हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना होगा और दुनिया को रिकॉर्ड तोड़ना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना होगा. नेवर गिव अप. क्रिकेट में कभी भी हार मत मानो, लड़ने का जज्बा रखो, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश जुनून और जज्बे से, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा. क्या होगा इस मुकाबले का हाल? 24 गेंदे 35 की दूरी, सबसे बड़ा मुकाबला हमारे सामने पेश है. गेंदबाज तैयार. पहली गेंद जीत बोर की पहली गेंद थी. कट के इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में
गलती करी, थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड यहां से देखने को मिला खिलाड़ियों का। तेज तर्रार होना जरूरी होगा क्योंकि सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने में कामयाब रहे। संदेश गोंदली की यदि बात करेंगे और उनका साथ निभाएंगे तकदीर पाटिल, इस जोड़ी ने प्रभावित किया है। पहले मुकाबले में लगभग 70 जोड़े थे, दूसरे मुकाबले में कामोडे के सामने लगभग 60 रन जोड़े थे। तो यही कोशिश होगी कि इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी पिछले मुकाबले में की थी। जीत भोईर फिर से तैयार, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट का प्रयास, क्लोज डिसीजन। यहां से हम देख सकते हैं अंपायर तीसरे में अंपायर की मांग करेंगे। यहां से तेज रनिंग थी बिटवीन द विकेट, कॉल जरूर था संदेश का लेकिन खुद को डेंसर के ऊपर आना था। अच्छा थ्रो आया, तेज तर्रार थ्रो आया और यहां पर बड़े स्ट्रोक की तलाश थी। रिप्ले के माध्यम से भी हम देख सकते हैं क्लोज डिसीजन। स्लो मोशन में भी यहां पर देखा जाएगा, काफी तेज तर्रार खिलाड़ी थे, तेजी से दौड़े थे। डिसीजन पेंडिंग, यहां पर सभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यह बड़ा विकेट हो सकता है। बड़ा यहां से अच्छा थ्रो आया, तो यहां से हम देख सकते हैं तो यहां पर अंपायर डिसीजन नॉट आउट। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट हमने देखी। एक रन जरूर यहां से मिलेगा। टीम की टोटल रन संख्या यहां पर जाकर पहुंचे 3 रनों के ऊपर। जीत भोईर जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती है, यहां से हम वाकलन क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे, सभी दर्शकों की निगाह है मैदान के अंदर है। वो जानते हैं कि मुकाबले में 35 रन जोड़ने, लेकिन ये आसान नहीं होगा। क्रिकेट में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता दोस्तों। यदि आपको सफल बनना है, सफल आप कब होते हैं दोस्तों? जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब आप सफल होते हो। लोग आपका नाम फेसबुक पर नहीं गूगल पर सर्च करेंगे तब आप सफल होते हो। जीत भोईर तीसरी गेंद लेकर राउंड द विकेट, सही है गेंद, लेकिन तकदीर पाटिल के इरादे कुछ अलग है। जहरीले इरादे जाहिर करे और डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर तकदीर के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा छक्का। थैंक यू सो मच। परिणाम कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन प्रयास लाजवाब होना चाहिए। मेहनत यहां से आपको करनी होगी। जबरदस्त मुकाबला चलता है। अब दोनों खिलाड़ी ऑन साइड में 30 गज के बाहर सीमा रेखा के नजदीक खड़े। गेंदबाज जीत भोईर, अगली गेंद कट किया, खराब ये लेन थी। यहां पर शॉर्ट गेंद करी ऑफ स्टिक के बाहर। यदि आपने ऑन साइड के ऊपर 2 खिलाड़ी लेकर रखे हो तो ऑफ स्टिक के बाहर शॉर्ट गेंद फेंकने का कोई मतलब नहीं बनता। खराब गेंदबाजी भी और इसका परिणाम था गेंद सीमा पर 6 रन। थैंक यू सो मच। टीम की टोटल रन संख्या यहां से 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कमाल की बल्लेबाजी, एक और अच्छा स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, डाउन द ग्राउंड, बिग सिक्सर। तीसरा छक्का इस ओवर का। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां से तकदीर पाटिल के माध्यम से। 35 की जरूरत थी और मुकाबला आसान सा बना दिया तकदीर पाटिल ने। अब ओवर द विकेट से आए, ये अच्छा क्रिकेट है। सिंगल चुराया, वो जानते अब जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 छक्के, 2 सिंगल, 1 डबल के मदद से पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या यहां से 22 रन। थैंक यू सो मच। रास्ते तो हर तरफ है दोस्तों, निर्भर आप पर करता है कि पार करना है या इंतजार करना है। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। तो कोशिश आपको जरूर करनी होगी। गेंदबाज इस मर्तबा तैयार। मोतीराम भोईर की ये गेंद, गैप में गेंद को यकीनन भेजा, पीछे खिलाड़ी तैनात थे, मिसफील्ड वाज देयर।
गलतियां बार बार कर रही है फील्ड में और गेंद सीमा पर मिलेगा चौका। थैंक यू सो मच। तो बार बार बड़े स्ट्रोक आ रहे, रन लीक कर रही है यहां से वाकलन क्रिकेट टीम। ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, पीछे खिलाड़ी तैनात जरूर है, एक रन तो मिलेगा, दूसरे की कोशिश और दूसरा भी आसानी के साथ मिलता हुआ 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ रही है। अब मुकाबले में से हवा निकालने का काम करेगी यहां से बामन डोंगरी क्रिकेट टीम। 35 का टारगेट था और पहले 8 गेंदों में 28 बने, तो जीतने के लिए केवल 7 रनों की दूरी है आने वाली 16 गेंदों के ऊपर। एक और अच्छा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, एक और सिक्सर। टीम की टोटल रन संख्या यहां से 34, स्कोर इज लेवल नाउ, 1 रन की जरूरत है। हल्के हाथों से खेला और मुकाबला 10 विकेट से जीता और सुपर 4 में पहुंचने वाले नंबर 4 टीम हमें मिल चुके थे। ग्रुप ए से निकल चुके जीवदानी बामन डोंगरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद डीजे। तर इथे आम्ही विनंती करतो बघा, खऱ्या अर्थानं